तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई एजे ली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आ चुकी हैं एंड बहुत ही अच्छा पॉप मिला उनको, फैंस काफी एक्साइटेड है फ्यूचर के लिए। एजे ली ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, इसकी बात करेंगे हम लोग। लेकिन स्मैकडाउन ऑफर जाने के बाद हुआ क्या, डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद से भी एक वीडियो रिलीज की अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वो भी देख सकते हो, अदरवाइज आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एजे ली जो है भाई क्या करती है स्मैकडाउन ऑफर जाने के बाद कि वो बेकी लिंच के विमेंस आईसी टाइटल को उठाती हैं, यानी कि इन्होंने डेलिबरेटली वो टाइटल उठाई है दिखाने के लिए कि शायद इनकी नजर इस टाइटल पे भी है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत अच्छे जानते हैं कि फैंस ऑफ फेयर के बाद फुटेज वगैरह शेयर करते हैं, स्पेशली कुछ मैसिव होता है तो उसके बाद ऑफ फेयर के बाद डेफिनेटली फुटेज आती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को पता था कि ऐसा होगा, इसलिए एजे ली को इनपुट दिया गया होगा कि आप जाइएगा वहां पे, जब शो ऑफ फेयर जाएगा तो उसके बाद वहां से टाइटल उठाइएगा। तो इन्होंने टाइटल उठाई, टाइटल को लेके इन्होंने भाई घूमा वूमा पूरे रिंग में एंड उसके बाद टाइटल इन्होंने छोड़ी। तो एजे ली जो है ना इस टाइटल के ऊपर अपनी नजरें गराई दिख रही है। इसका मतलब कि सीएम पंक एंड ये सेथ रॉलिंस वाली जो फ्यूड है ये वाली खत्म होगी जब मिक्स्ड टैग टीम मैच वाली, तो शायद हो सकता है कि बेकी लिंच के अगेंस्ट एक सिंगल्स फ्यूड में भी एजे ली आपको एंटर करते हुए दिखे इस टाइटल के लिए, एंड इसके बाद आपको एजे ली शायद चैंपियन बनते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। बाय द वे कंफर्म है कि एजे ली सिर्फ एक इस मैच के लिए नहीं आई है, एजे ली आई हैं तो वो रहेंगी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। ऐसा नहीं है कि एजे ली बस सीएम पंक के साथ टीम अप करने के लिए आई हैं। ट्रिपल एच ने वीडियो शेयर करी अपने ट्विटर अकाउंट पे एंड इंस्टा पे, जहां पे आप लोग देख सकते हो कि भाई कि एजे ली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एक मल्टी ईयर डील है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यानी कि एजे ली आपको अब फुल टाइम देखने को मिलेंगी। फुल टाइम का मतलब ये नहीं कि हर एपिसोड में, फुल टाइम का मतलब कि ऐसा नहीं कि बस ये वन ऑफ अपीयरेंस है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट उनका रहेगा एंड जब भी मौका मिलता रहेगा वो आते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक्टिव ही रहने वाली हैं। आई थिंक कि आपको शायद वो देखने को मिलेंगी बेकी लिंच टाइप के शेड्यूल पे, यानी कि बिल्कुल एक्टिव। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हो सकता है निकी बेला वाले शेड्यूल पे देखने को मिले, या फिर क्या पता है ट्रिश स्टेटस या शेड्यूल पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एजे ली ज्यादा एक्टिव रहे। बाय द वे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो ट्वीट किया था एजे ली वाला, एजे ली के रिटर्न के बाद, उस ट्वीट पे 3 घंटे में 1,34,000 लाइक्स हैं ट्विटर पे। एंड हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि ट्विटर पे भाई अगर इतने लाइक्स आ गए, मतलब 10,000 से ऊपर आ गए, तो समझ लो कुछ मैसिव हुआ है। तो यहाँ पे तो 134 के है, यानी कि 1,34,000, वो भी सिर्फ 3 घंटों के अंदर। तो पता चलता है कि एजे ली की हाइप कितनी भयंकर है। ये ब्रॉक लेसनर टाइप की हाइप बन गई, मतलब इंटरनेट पे बात करें तो, ऐसे इन जनरल नहीं, लेकिन इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे इनको ब्रॉक लेसनर टाइप का ही रिएक्शन मिला है। 100 के लाइक्स कुछ लेसनर के भी 1 से 2 घंटे के अंदर आए थे एंड इनके भी आए हैं। तो एजे ली इज अ बिग डील, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि एजे ली की हाइप इतनी ज्यादा क्यों थी। हमने ब्रॉक की बात की भाई, तो लेसनर एंड सीना का मैच कंफर्म हो चुका है फॉर रेसलपैल्यूज़ा। हमने देखा कि आज लेसनर स्मैकडाउन में आए एंड इन्होंने अटैक कर दिया जॉन सीना के ऊपर। जॉन सीना का मैच खत्म ही नहीं हुआ था, लेकिन लेसनर ने अपना रैश जो है भाई बरसा दिया जॉन सीना पे। मैच खत्म ही नहीं हुआ लेकिन लेसनर ने अपना मैच कंफर्म कर दिया। लेसनर बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं, जॉन सीना को बिच बोला यहाँ पे लेसनर ने एंड अपना मैच कंफर्म किया फॉर रेसलपैल्यूज़ा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक अनाउंस नहीं किया था, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब अनाउंस कर दिया, मतलब टीवी पे किया था लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं किया था, अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ट्वीट करते हैं, लिखते हैं जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर विल गो वॉर वन लास्ट टाइम एट रेसलपैल्यूज़ा। यहाँ पे जो टर्म है नोट करने वाला वो है वन लास्ट टाइम। कहा जा रहा है कि जॉन सीना एंड लेसनर जाने वाले हैं जंग पे एक आखिरी बार, यानी कि इनका ये वन एंड फाइनल मैच ही होगा, फर्स्ट एंड लास्ट ही होगा 2025 में, यानी कि सीना के रिटायरमेंट टूर में। ऐसा नहीं है कि जॉन सीना के मल्टीपल मैचेस हमें देखने को मिलेगा अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद हो सकता है क्राउन जूल में भी फेस करेंगे सीना लेसनर को, लेकिन अच्छा भी है, ज्यादा वेस्ट नहीं होगा इधर उधर सीना का मैच, क्योंकि काफी कम मैचेस, काफी कम अपीयरेंस बची हुई है। तो इसलिए लेसनर के साथ रैप अप कर सकते हैं रेसलपैल्यूज़ा में एंड इसके बाद लेसनर अपने फ्यूचर अपोनेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बाय द वे अभी तक इस मैच में कोई भी स्टिपुलेशन ऐड नहीं हुई है, लेकिन स्टिपुलेशन एक्सपेक्टेड है कि इस वाले मैच में ऐड होगी। लेसनर अभी अपीयर होने वाले हैं अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो हो सकता है कि लेसनर खुद से वहां पे स्टिपुलेशन ऐड करे। अपडेट्स का कहना था कि या तो नो होल्ड्स बार्ड नहीं तो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच आपको देखने को मिलेगा होते हुए, एंड होना ही चाहिए। अगर एक ही मैच है, दूसरा मैच नहीं हो रहा है, तो एक ही मैच होना चाहिए, तो भाई स्टिपुलेशन वाला होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि एक्सट्रीम रूल्स वाली स्टिपुलेशन हो, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में भाई इनकी हिस्ट्री है एंड काफी कमाल का मैच इन्होंने पहले दिया भी था। तो मैं चाहता हूं कि एक्सट्रीम रूल्स ही हो, लेकिन अभी थोड़ा अनलाइकली है, स्टिपुलेशन ही ऐड हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। एजे ली आ गई, एजे स्टाइल्स क्या जाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, क्या एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाले? तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने कल रात की आखिरी वीडियो देखी, कल बहुत लेट आई थी वो, लेकिन वहां मैंने आपको दिखाया कि एजे स्टाइल्स ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कुछ ये। एजे स्टाइल्स एक टाइम क्लॉक अपना पोस्ट करते हैं एंड यहाँ पे सैंड के जगह हम लोग देख सकते हैं कि फिनोमिनल बनने वाला लोगो जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रहा है, यानी कि एजे ली बोल रहा हूँ, एजे स्टाइल्स का टाइम खत्म होते हुए दिख रहा है, यानी कि एजे स्टाइल्स आपको रिटायर होते हुए शायद से देखने को मिल सकते हैं, ऐसा खुद शायद स्टाइल्स टीज कर रहे हैं। इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है, फाइटफुल का कहना है दोज क्लोज टू एजे स्टाइल्स इंडिकेट
indicated that his WWE contract extension runs through February 2026, just before WrestleMania 42. While AJ Styles has often talked about retirement in the past, he has not mentioned it much lately. कहना है फाइटफुल का कि जो AJ Styles के करीब के लोग हैं उनका कहना है कि AJ Styles की जो डील है ना वो कुछ फरवरी के आसपास एक्सपायर होने वाली है अगले साल, यानी कि WrestleMania 42 से पहले। AJ Styles काफी बात करते रहते हैं अपने रिटायरमेंट के बारे में, लेकिन AJ Styles ने भी रिसेंटली में रिटायरमेंट की बात की नहीं है, ज्यादा मेंशन नहीं किया इसको। तो कहना है कि AJ Styles की डील WWE एक्सटेंशन इनकी जो है भाई वो आपको एक्सपायर होते दिखेगी फरवरी 2026 में। अगर WWE वाले इनको नया एक्सटेंशन ऑफर नहीं करते हैं या फिर अगर AJ Styles खुद नहीं साइन करते हैं तो AJ Styles आपको उसी टाइम रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद से WWE वाले इनको एक्सटेंशन ऑफर कर सकते हैं। AJ Styles ने इस साल समरस्लैम में कहा था कि इस साल का समरस्लैम इनका आखिरी समरस्लैम होगा, यानी कि अगले साल समरस्लैम से पहले तो AJ Styles डेफिनेटली रिटायर हो जाएंगे अगर इनकी बात सही है तो, जो कि सही लग रही इन्होंने खुद ही बोला था। तो ऐसे में AJ Styles शायद से समरस्लैम में नहीं कंपीट करेंगे अगले साल, तो रेसलमेनिया में ही रिटायर हो जाएंगे, बिकॉज रेसलमेनिया इज द बेस्ट प्लेस। तो ऐसे में अगर फरवरी 2026 में इनकी डील एक्सपायर हो रही है, एक्सटेंशन खत्म हो रहा है, तो हो सकता है WWE एक छोटा सा एक्सटेंशन ऐड करें रेसलमेनिया तक का, एंड वहां पे AJ Styles का फाइनल मैच कर रहा है रेसलमेनिया 42 में, एंड देन AJ Styles रिटायर हो जाए, समरस्लैम में अगले साल कंपीट भी नहीं करेंगे, वो बात भी सही हो जाएगी, AJ Styles रिटायर भी हो गए एंड ये कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन भी समझ आ गई। तो ऐसा ही दिख रहा है, एक्सपेक्टेड है फिलहाल ये कुछ अपडेट है AJ Styles को लेके। AJ Styles भी रिटायर होने वाले हैं। बताओ भाई, जॉन सीना के बाद बैक टू बैक आपको रिटायरमेंट्स देखने को मिलेगी। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। तो ये भी मैंने आपको अपडेट कर रात को बताई थी वैसे, लेकिन इसके ऊपर कुछ और चीजें हैं जो कि मैं ऐड करना चाहता हूं। अपडेट ये है कि जॉन सीना का जो रिटायरमेंट मैच कहा जा रहा था कि 13 दिसंबर को होगा, वो होगा तो 13 दिसंबर को ही, लेकिन जहां से होने वाला था वहां से नहीं होगा। ये होने वाला था बॉस्टन से, लेकिन अब बॉस्टन से नहीं होगा, अब ये होगा वॉशिंगटन DC से, यानी कि शायद से डोनाल्ड ट्रंप अपीयर हो सकते हैं, ऐसा कहना है फैंस का, ऐसा मानना है फैंस का। इवन जो TC रसल वोट्स हैं, जो कि रसल वोट्स के को होस्ट हैं, उन्होंने एक डोनाल्ड ट्रंप की फोटो डाल के भाई टीज भी डाला था, डोनाल्ड ट्रंप जहां पे हैंडशेक कर रहे थे ट्रिपल एच से, कि शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो जॉन सीना का आखिरी मैच 13 दिसंबर वॉशिंगटन DC, शायद से डोनाल्ड ट्रंप अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रंप अपीयर होंगे तो शायद चांसेस है कि विंस मैकमैन भी अपीयर हो सकते हैं। हालांकि आपको मालूम है कि ट्रंप अपीयर होंगे तो बहुत कंट्रोवर्सी होगी, बस ट्रिपल एच ट्रंप से मिलने गए थे भाई, उनको इन्वाइट किया गया था, तो कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, कितना ड्रामा हुआ था। अगर ट्रंप WWE TV पे ही अपीयर हो जाएंगे भाई तो क्या होगा, तो एक साइड के जो फैंस है बिल्कुल लेफ्ट विंग वाले, वो तो बिल्कुल ही WWE पे भड़क जाएंगे, जो कि ऑलरेडी काफी भड़के होते हैं, जो वोक फैंस होते हैं वो काफी भड़के होते हैं। तो अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, लेकिन फैंस चाहते नहीं है कि ट्रंप आएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आपको काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी IWC में, इंटरनेट पे आपको। तो ऐसे में भाई ना ही हो तो बेटर है, लेकिन हु नोज, हो सकता है कि आपको ट्रंप देखने को मिल ही जाए। तो देखते हैं क्या होता है भाई, एक्सपेक्टेड है कि ट्रंप आएंगे। बाकी आप बताना कि क्या आप ट्रंप को देखना चाहोगे, क्या आप इंटरनेट का आउटरेस देखना चाहते हो, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। ट्रंप का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि सारे फैंस, मोस्टली फैंस इंडिया से तो चाहते हैं कि विंस मैकमैन अपीयर हो, क्योंकि विंस मैकमैन ने ही जॉन सीना को बनाया, जॉन सीना एक्नॉलेज भी करते हैं इस चीज को। तो विंस आएंगे आखिरी में तो अच्छा लगेगा थोड़ा। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।